क्या साहब जी आ गए दिनू बाबा? हाँ। चले भैया तो चले, हमारा टाइम हुआ। बाकी आप देख लीजिए, ठीक है? चलो भाई, ऑफिस का टाइम हुआ खत्म। दीनू बाबा ये बर्तन वगैरह उठा लेना। हाँ? चलो भाई, रश हो रहा है फिल्म पे, टिकट भी ले चलते हैं। आओ। अच्छा रियाज साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सर, खुदा हाफिज। वाउचर दे दिए था? जी सर, बिल्कुल दे दीजिए। ओके जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भैया। साहब ये प्याली उठा देना। ये ले लीजिए बाबा। क्या बात है साहब, आज आपने सिर्फ 2 ही प्याली चाय पी है? दीनू बाबा जी। मैं सोच रहा हूँ कि चाय पीना कम शुरू कर दूं। क्यों? देखिए ना, दिन भर दफ्तर में चाय चलती है और फिर जब शाम को पढ़ाने जाता हूँ जी, तो वहां भी चाय मिलती है। क्या क्या पढ़ाते हैं साहब आप? सब कुछ। आजकल 8वीं और 9वीं के 2 बच्चे हैं मेरे पास। अंग्रेजी और हिसाब खासतौर पे पढ़ाता हूँ। अच्छा 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 साहब, वो पर फीस कितनी है आपकी? फीस? क्यों? आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं 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 तो नहीं साहब। अरे दीनू बाबा, पढ़िए, जरूर पढ़िए। नहीं साहब, मैं कहा, मेरी तो सफो है ना, मेरा मतलब मेरी बेटी सफिया साहब, उसको बहुत शौक है पढ़ने का, बहुत शौक। पापा ये तो बड़ी खुशी की बात है। पहले कभी पढ़ा उसने? हाँ। उम्र क्या उसकी? उम्र तो साहब अच्छी खासी है, काफी उम्र है, सियानी हो गई है। पहले घर में पढ़ती थी, हमारे मोहल्ले में एक उस्तानी रहती थी, वो उसे पढ़ाती थी, पर फिर उनके मियाँ का साहब तबादला हो गया, वो इलाका ही छोड़ गई उस्तानी। जब से सफो घर में खुद ही पढ़ती रहती है हर वक्त। बस उसे पता नहीं क्यों जिद सी हो गई है कि बाबा मुझे मैट्रिक का इम्तिहान दिलवा दो। मैं साहब इस फिक्र में हूं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसका रिश्ता कर दूं, उसके हाथ पीले कर दूं साहब। पर पता नहीं क्यों उसे ये धुन सवार है किसी तरह से वो 10वीं पास कर ले। ये तो बड़ी अच्छी धुन है बाबा। है ऐसा है बाबा कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। कल शाम को मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा, ठीक है? पर साहब वो फीस? फीस? भाई हर बच्चे से मैं 100 रुपए लेता हूँ। लेकिन साहब देखे ना, मैं 100 रुपए नहीं दे सकता। भाई मैं आपसे कब कह रहा हूँ देने को, है? कमाल करते दीनू बाबा, यानी मैं आपसे फीस मांगूंगा? हद है। लेकिन देखे ना साहब, फिर भी। ओहो दीनू बाबा, अच्छा अगर आप मजबूर करते हैं तो हाँ, ऐसा करते हैं कि 1 प्याली चाय फीस मंजूर। साहब अल्लाह आपको खुश रखे, बिल्कुल मंजूर है साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। साहब मेरी ये एक ही बच्ची थी, छोटी सी, जब इसकी माँ मर गई साहब, मैंने इसे माँ और बाप दोनों बन के पाला है साहब इसे मैंने। अल्लाह आपको खुश रखे साहब, अल्लाह आपको बहुत तरक्की देगा साहब। दीनू बाबा फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कल शाम को मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। खुदा हाफिज। ठीक है। बड़े अच्छे अपने रियाज साहब आदमी हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इलाही में बहुत तरक्की दे। अच्छा खासा लिख लेती हैं आप तो। इमले की गलतियां बहुत हैं, ज्यादा लिखोगी तो ठीक हो जाएंगी। जहां तक मेरा अंदाजा है, 4-5 माह की मेहनत में आप 9वीं का इम्तिहान दे सकती हैं। मास्टर साहब आप चाय तो पिए, हाँ। ठंडी हो जाएगी। मगर आपकी चाय कहाँ है? जी मैं बाद में पी लूंगी। बाद में? नहीं भाई, ये बात बिल्कुल गलत है।
चाय मैं अपने शागिर्दों के साथ ही पीता हूँ, इसलिए जाइए आप भी अपने लिए एक चाय बना कर लेके आइए। अरे आप रुक क्यों गई? मास्टर साहब वो अजान हो रही है, अजान के बाद सब काम छोड़ देने चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे देर हो रही है, लेकिन आइंदा से एहतियात कीजिएगा, चाय हम दोनों साथ ही पिया करेंगे। अरे साहब आप आ गए, खैरियत से तो रहे? इस 4 दिन आप आए नहीं दफ्तर। सफो भी साहब घर में बड़ी परेशान हो रही थी, मेरे से उसने कई दफा कहा कि माँ साहब के घर जाके उनकी खैरियत ही मालूम करें, पर साहब वो मुझे आपका घर ही नहीं पता था, वरना मैं आपकी खैरियत को जरूर आता था। आई एम सॉरी दीनू बाबा, गलती मेरी है। बस क्या बताऊं, वीजे के चक्कर में 4 दिन की छुट्टी ली। अब आपको क्या मालूम आजकल कितना भटकना पड़ता है मुझे, इतने काम है कि मैं बता नहीं सकता। और बस इन्हीं चक्रों में मैं बिल्कुल भूल गया, बल्कि मेरे जहन से निकल गया कि मैं आपको बता देता कि मैं सफिया को पढ़ाने नहीं आऊंगा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आज शाम को मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा। मैंने जो नया ऑफिस में बॉस आ रहे हैं, जी जी, उनको आपके बारे में पता है। बड़ी मेहरबानी साहब। ला बेटा, शाबाश, जीती गए। ये लीजिए साहब, तू भी लेना। बैठ जा बेटा, बैठ जा। बाबा आप बैठिए ना। मैं जरा कमर सीधी कर लूं बेटा, तुम अपनी शागिर्दनी से बात करो साहब। बैठ बैठ बैठ। इन 4 दिनों में लगता है काफी परेशानी उठाई है तुमने। नहीं जी, बस यूं ही। तुम क्या समझी, मैं मर गया? नहीं मास्टर साहब, खुदा ना करे, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। क्यों भाई, मौत जिंदगी तो हर इंसान के लिए लाजिम है। तो ठीक है, लेकिन मास्टर साहब मैं रोज रात को सोने से पहले नमाज के बाद आपका हिसार खींचती हूँ आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर से। कमाल है भाई, सफिया तुम बहुत मजहबी हो। मैं क्या हूँ, जो बाबा ने सिखाया वही जानती हूँ। मैं बाबा की बात मानती हूँ, बाबा मेरी बात मानते हैं। बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, इसीलिए तो। सफिया जी, तुम बाबा का कहना हर बात में मान लोगी? हाँ जी, खुशी से? बिल्कुल। एक कहना
मेरा मानोगी? आप हुक्म तो करें मास्टर साहब। देखो सफिया, शादी किसी पढ़े लिखे आदमी से करना। मास्टर साहब, जो बाबा चाहेंगे वही तो अच्छा होगा ना मेरे लिए। और वैसे भी मेरे 10वीं पास कर लेने से मैं कोई, मेरे और बाबा के दर्जे में इतना कोई फर्क थोड़ी आ जाता है कि मैं उनकी बात से इनकार कर सकूं। देखो सफिया, मैंने इस जमाने में इलावा कोर्स के तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी और भी किताबें पढ़ाई थी। पढ़ने लिखने से इंसान का हौसला बुलंद होता है। मेरी बात मानना और अपनी शादी के बारे में बाबा को अपनी पसंद जरूर बताना, अगर कोई हो तो। मास्टर साहब, मैं क्या और मेरी पसंद क्या। सफिया, मैं बाहर जा रहा हूं कई सालों के लिए। मुझे मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? आप ही ने तो कहा था कि जब आपको बाहर दाखला मिल जाएगा तो आप बाहर चले जाएंगे। मुझे दाखला मिल गया है। अच्छा मास्टर साहब, अल्लाह साहब आपको बहुत कामयाब करे। क्या? अल्लाह साहब? भाई, इस तरह अल्लाह मियाँ का नाम लेते मैंने कम सुना है। अल्लाह साहब। मैं तो हमेशा ऐसे ही कहती हूँ। अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गए जी मोहम्मद। अरे भाई कैसे हो? मजे में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई परेशानी? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बैठो बैठो। और कैसे मिजाज है? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस एक मिनट। बैठ छोटे, इधर को भेज। अभी नहीं। हाँ, कुछ आने जाने में कुछ प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं हुई ना? ठीक। हाँ, लड़का कहाँ है? सब बात तो खरी यार, कार वाश में गया हुआ है, बुलवाया है। अच्छा यार, देख अब्दुल्ला भाई। हाँ बोलो। नए लोगों से ना रिश्ता जोड़ते हुए थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। देख ये घबराहट मैं जिम्मेदार हूँ। देख, अपनी सफो जो है ना, हाँ, बड़ी अल्लाह लोग सीधी सादी बच्ची है। कहीं सुने दुबई वाले कुछ गड़बड़ होते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कहीं कुछ खाता पीता तो नहीं? तू काहे को फिक्र करता है? इसका बाप मेरा दोस्त था, छड़ा लड़का है। सफिया राज करेगी राज। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी। और छोटा सा अपना घर भी है उसका। अल्लाह के फजल करम से 2,500-3 हजार रुपए महीने का पीट लेता है। फ्रिज है, टीवी है, वीसीआर है। देख रहा है इतना बड़ा वर्कशॉप चला रहा है। आगे बढ़ने वाला लड़का है। ये तो ठीक है अब्दुल्ला भाई, पर देख तुझे मेरी पोजीशन सब पता है। देख, मेरे पास देने दिलाने को कुछ नहीं। मत तू इसकी फिक्र मत कर। लड़के को सिर्फ खूबसूरत बीवी चाहिए। तो सफिया अपनी बेटी लाखों में एक है। ये तो है। अच्छा ये बता, लड़का पढ़ा हुआ कितना है? अपनी सफो जो है ना, हाँ? पूरी 10 जमात पास है। अरे लड़का भी 10वीं पास है। फर अंग्रेजी बोलता है। दुबई में रहा है ना। अरे छोटे, ये जल्दी से फिल्टर लगा। अभी लगा देते, अभी लगा। चलो ये अल्लाह का शुक्र है, लड़का है पढ़ा लिखा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। क्या हाल चाल है? मुझे तो आए हुए काफी देर हुई है। काम शुरू करवा दिया था मैंने। लेकिन कहाँ रहे इतने दिन? अरे बेटा, 1 हफ्ते से रोज शाम को बुखार आ रहा था। वो तो चाचा मुझे खिला देते, मैं आ जाता। तो किससे कहलवाता? ये भी ठीक है। तो चाचा, 1 महीने बाद मेरे घर में टेलीफोन लग रहा है, फिर आपको कोई फिक्र नहीं होगी। ये मेरे दोस्त मोहम्मद तुझसे मिलने और तुझे देखने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। बैठिए बैठिए। अब
लड़के, अबे ओ लड़के, क्या नाम है तेरा? पप्पू। पप्पू, जल्दी से 3 कड़क चाय लेके आ फटाफट। अभी लेकर आए, अभी शाबाश। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, आप पहली दफा यहाँ आए, चाय पिए बगैर थोड़ी जाने दूंगा। आप बैठिए। अरे जीते रहो, जीते रहो। पी लो, कोई हर्ज नहीं है। चलो खुशी है, पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे। कौन? मैं आप। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो गई? आज बेवक्ती आ गए? भाई कल मसरूफियत ज्यादा है ना। अच्छा देखो, ये मैं कुछ इंटर की किताबें लाया हूँ तुम्हारे लिए, और इसमें फॉर्म तो मैंने भर दिया है, डिवीजन लिखना बाकी रह गई है और तुम्हारे दस्तखत होने। सोच रहा था कि फर्स्ट डिवीजन लिख दूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगी। अच्छा सफिया, मैं चलता हूँ। मास्टर साहब, बाबा क्या सोचेंगे? थोड़ी देर तो बैठे। अच्छा चलो। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर नहीं भाई, आज चाय नहीं। तुम बैठो, बैठो। हाँ भाई, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तोहफा एक छोटा सा। खोल कर देखो ना। देखो भाई, जब कोई तोहफा देता है ना, तो उसको उसके सामने खोल कर देखना चाहिए। मास्टर साहब, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? हम कहीं इतना पैसा भी खर्च हो गया होगा आपका। अव्वल तो ये इतनी महंगी नहीं है, दूसरे मेरे पास इतने पैसे थे, और तीसरे ये कि भाई पढ़ाई के लिए, वक्त देखने के लिए तुम्हें आसानी हो जाएगी। कैसी लगी? बहुत अच्छी है जी। लाओ, मैं इसको तुम्हारे हाथ पे बांध दूं। मास्टर साहब, मैं खुद बांध दूंगी वो। पहले बाबा को दिखा दूं ना, वो कहीं गुस्से ना हो जाए, फिर बांध दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दिए हुए तोहफे से तुम्हारे बाबा नाखुश नहीं होंगे। अच्छा सफिया, मैं चलता हूं, सुबह की फ्लाइट है ना, बहुत काम है। मास्टर साहब, मैं रोज नमाज पढ़ने के बाद आपके लिए दुआ जरूर करूंगी। अल्लाह साहब आपको बहुत कामयाब करे। जरूर जरूर। मैं भी इंशाल्लाह बाबा दीनू को। मैं तो भूल ही गया। अच्छा भाई, तुम मौतब खड़ी रहो, मैं चलता हूं, अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा सफिया, खुदा हाफिज। सफू, बाबा, कैसी तबीयत है बाबा? ऐसी तबीयत है, पता नहीं, हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो डॉक्टर के पास गए थे आप? गया था डॉक्टर के पास। उसने वही कहा है कि टीके लगवा लो, गोलियां खा लो, मिक्सचर पी लो। अरे ये भी कोई जिंदगी है बेटा? तो बाबा, ये सब कुछ तो करना पड़ता है ना, अगर इस उम्र में अच्छी सेहत के साथ जीना हो तो। हाँ बेटा, तेरी शादी तक तो मुझे जीना
पड़ेगा, बहुत जरूरी है मेरा जीना। उसके बाद चाहे बुलावा आ जाए, बुला ले ऊपर वाला। फिर वो बेटा सुना है, गाँव गया हुआ है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक लौट आएगा वो। फिर शादी की तारीख मुकर्रर कर लेंगे। बाबा, वो अपने मास्टर साहब का कोई खत आया? नहीं बेटा, पूरे 6 महीने हो गए तेरे मास्टर साहब को गए हुए, एक खत भी नहीं लिखा उसने। मुझे अगर उसका पता मालूम होता बेटा, तो मैं उसे तेरे पास होने की खुशखबरी जरूर लेकर। पता नहीं अमेरिका में कहाँ होगा। वो बहुत मसरूफ होंगे बाबा। अरे हट, ऐसी भी क्या मसरूफियत। चल ठीक है, मेरा ख्याल नहीं किया तो कम से कम अपनी शागिर्दनी का ही ख्याल करना चाहिए था उसे। बाबा, शागिर्द का सबसे बड़ा ख्याल करना ये होता है कि उसको खूब अच्छी तरह पढ़ाया जाए। तो वो तो उन्होंने किया। पढ़ाया उसने तुझे बहुत अच्छी तरह से, ये बात तो है। रियाज साहब आदमी बहुत अच्छे थे। हाँ। चल बेटा, अब कुछ भूख लग रही है, खाने को दे दे कुछ। अभी लगा। आज अब्दुल्ला भाई से मिल ही लेता हूं, शादी की तारीख तय कर लेता हूं। बाबा। हाँ बेटा। खाना। अकेले में क्या बातें कर रहे थे? अरे क्या बातें करना है बेटा, आजकल तो बस एक ही बात है, सोते जागते हर वक्त बस तेरी शादी का ही सोचता रहता हूं, बस। एक बात पूछूं? पूछ बेटा, क्या बात है? मेरे इंटर करने तक रुक नहीं सकते आप? इंटर तू शादी के बाद कर लीजो, कई लड़की वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। देख बेटा, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो बाबा, अल्लाह साहब की मेहरबानी से और रिश्ते भी तो आ सकते हैं। हाँ, रिश्ते तो बेटा बहुत आ सकते हैं, पर मुझे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। अल्लाह साहब चाहे तो वो भी दे सकते हैं। बेटा अल्लाह साहब चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ उसी की मेहरबानी से बेटा। पर देख, मैं तुझे और घर में बिठाना नहीं चाहता बेटा। अच्छा बाबा, रोटी तो खाओ। तू नहीं खाएगी? मैं बाद में खा लूंगी बाबा, आप खाओ। बचपन की आदत कहीं नहीं तेरी, खा ले, खा। चाचा ने ये तो बता दिया था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर इतनी खूबसूरत हो ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था मैंने। सुनिए, मेरा पढ़ाई करने का बहुत दिल करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बस जरा ये अपना घर वर ठीक कर लो, फिर कॉलेज में दाखिला ले लेना। वैसे सफिया, मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूं और तुम बीए हो जाओगी। ये क्या बात की? आपने भी तो मोटरों के ठीक करने का डिप्लोमा लिया है, वो भी तो तालीम होती है। अल्लाह साहब आपके कारोबार में बहुत तरक्की दे। अल्लाह साहब? अरे भाई, अल्लाह मियाँ का नाम ऐसे तो कोई नहीं लेता। अल्लाह साहब आपको बहुत कामयाब करे। क्या? अल्लाह साहब? भाई, इस तरह अल्लाह मियाँ का नाम लेते मैंने कम सुना है। अरे भाई, कहाँ खो गई तुम? नहीं जी, वो बस ऐसे ही। अच्छा, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ खूब तरक्की करो। देखो भाई, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा सफिया, एक बात तो बताओ, ये शक्ल सूरत तुम्हें कहां से मिली? अपने तीनों चाचा तो इतने खूबसूरत नहीं। बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। शायद मैं कुछ कुछ अपनी माँ पे पड़ गई। वैसे एक बात बताऊं, शादी से पहले ना 2-3 दफा मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन हर बार यही पता चला कि तुम बावर्ची खाने में गए थे। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें शादी से पहले नहीं देखा। बस उस दिन जब आरसी मुसफ में मैंने तुमको पहली बार देखा ना, तो देखते ही रह गया। अच्छा जी, बहुत हो गए मेरे हुस्न के कसीदे। जरा हाथ दिखाओ। अरे, ये वो घड़ी तो नहीं है जो मैंने दी थी? ये मेरी पुरानी घड़ी है। अरे भाई, ये पुरानी और सस्ती सी घड़ियां क्यों बांधती हो तुम? वो बांधो जो मैंने दी थी। वो बहुत अच्छी है ना, मैंने सोचा घर के कामकाज में खराब हो जाएगी, कहीं बाहर जाऊंगी तो पहन लूंगी। हाँ, ये बात ठीक है तुम्हारी। क्या बजा? 11:15। वाकई? अरे भाई, बहुत देर हो गई, जल्दी से नाश्ता बनाओ है? मैं आता हूँ तैयार होके। बेटा, बेटिया, मैंने बुलवाया है। अरे सफा, तुम? भाई देखो, आज मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं जा सकता, बहुत काम है मुझे। अच्छा, हाँ। तो अभी और कितनी देर लगेगी? भाई देखो, 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, हाँ। मैं मैना को यहीं होमवर्क करा देती हूँ, घर साथ चलेंगे। हाँ, ये ठीक है, तुम बैठो। लड़के, ओ लड़के, जी सर। क्या नाम है तेरा? पप्पू। पप्पू, वो जाके लेकर छोटे को जल्दी से बुला के ले। ये सब छोटे, वो जो 5 नंबर वाली गाड़ी है ना, उसको फटाफट रेडी कर। उस्ताद, वो तो तैयार कर दी मैंने। अच्छा जी, तो उसको कपड़ा वपड़ा मार। तो सफाई करवा रहा हूँ उस्ताद। ठीक, अभी लो उस्ताद। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार है। वैसे सर, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आप मुझसे कहते, मैं घर ले आता। नहीं भाई इज़हार, दरअसल बात ये है कि ये गाड़ी एक बहुत बड़े आदमी की खिदमत में जा रही, तो मैंने सोचा मैं खुद चलाऊं ताकि उनको शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा सर, हाँ। एक दफा आपकी गाड़ी मेरे गैराज में आ जाए ना, तो फिर आपको किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। सर, सही है। आइए, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार। अच्छा, आइए मैं दिखाता हूं। सफो, मैं अभी आया।
मेरी बेटी है मैना, पढ़ रही है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जो पढ़ा रहा है वो कौन? मेरी बीवी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई इस चेहरे के लिए जहाजों का एक तो क्या कई बेड़े हरकत में आ सकते हैं। सर मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम समझोगे भी नहीं। अच्छा पढ़ी लिखी मालूम होती? जी सर, FA पास है मेरी बीवी। हाँ। कॉलेज जाना चाहती थी लेकिन वो मैना की वजह से नहीं जा सकती। अच्छा देखो ना, मैं हेरा फेरी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी जो है काम करना पसंद करेगी? नहीं सर, वो तो बड़ी घरेलू सी लड़की है। मैना, मैं और ये बस, ये इस दुनिया से निकलने नहीं चाहती। बदनसीब वो भी है और तुम भी। खैर बात करके देखो फिर बता देना मुझे। पर सर काम क्या है? अरे सिर्फ चेहरा। हाँ। देखो ना, हमारी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसको नए प्रोडक्ट के लिए नए चेहरे की तलाश है। 20 चेहरे रिजेक्ट कर दिए गए। मुझे ये चेहरा चाहिए। हाँ। भाई इसकी 5, 10, 20 तस्वीरें, और पता है कीमत क्या होगी? 20,000 रुपए। 20,000? हाँ। नहीं सर, नहीं। अरे और चेहरा अगर हिट हो गया ना तो फिर पूछो ही मत। अच्छा। हाँ। सर मैं वादा तो नहीं करता। हाँ। लेकिन कोशिश करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही। जी हाँ जी है, ये कार्ड रख लो, इसमें पता है? अच्छा है? तो बात करके आ जाना मेरे पास। You are a lucky man. What a अंसार, मैना के साथ साथ खुद भी सो गए? उठिए भाई, खाना नहीं खाना? आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम नहीं करने लगे हैं? थोड़ा आराम भी जरूरी है। देखो सफिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तरक्की करने की ख्वाहिश है, और अब तो मैना भी सामने है। अभी से मैना की फिक्र करने की क्या जरूरत है? ये बात मत कहो। देखो भाई, हर माँ बाप के अपने बच्चों के लिए सपने होते हैं, सुनहरे सपने। तुम मैना के लिए क्या सोचती हो? मैं तो चाहती हूँ कि मैना खूब पढ़े, बहुत बड़ी डिग्री हासिल करे, बाहर जाके। और इन सब चीजों के लिए जानती हो सफू,
किस चीज की जरूरत होती है? अल्लाह साहब की रजा की। फिर वही पुरानी बात। अरे बाबा, इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, पैसा। जिसकी किस्मत में जितना होता है अल्लाह साहब उसको जरूर देते हैं। तो तुम्हारे अल्लाह साहब ये भी तो कहते हैं काम करो, मेहनत करो। अल्लाह साहब तो सबके होते हैं। आप सफो, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? कभी सोचा इस बारे में? मोटरों की तो अलिफ बे भी नहीं आती मुझे। और वैसे भी एक इंटर पास को भला नौकरी कौन सी मिल सकती है? अगर सोचो और बुरा न मानो तो मिल सकती है। कहाँ? कभी आईने में चेहरा देखा है अपना? क्या मतलब? भाई सफो, उस दिन जब तुम मैना को ग्राज में पढ़ा रही थी ना, तो एक साहब आए थे बड़ी सी मोटर में। वो जाकिर साहब है। अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। भाई सफो, जाकिर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी 10-12 कंपनियां हैं। उनकी सारी गाड़ियां मैं ही बनाता हूं। अब मैं उनके घर जाके उनके बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। अरे बाबा, वो तुमको उस्तानी थोड़ी बना रहे हैं। तो फिर क्या बना रहे हैं? वो तुम्हारी एक तस्वीर चाहते हैं। मेरी तस्वीर? हाँ सफो, तुमने देखा होगा आजकल हर चीज को बेचने के लिए एक अच्छा सा चेहरा चाहिए होता है। और अपने जाकिर साहब को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अच्छा सा चेहरा चाहिए। और उन्हें तुम्हारा चेहरा चाहिए। और जानती हो सफो, तुम्हारी एक तस्वीर के वो 20,000 रुपए देंगे हमें। 20,000? एक तस्वीर के? मगर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सफो, हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि ये तुम कर लो। सफो, मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वैसे मैंने जाकिर साहब से कह दिया कि मेरी बीवी ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगी जो उसकी और मेरी मर्जी के खिलाफ हो। तुम चाहते हो मैं ये काम करूं? सफो, मेरे चाहने से क्या होता है? असली बात तो तुम्हारी है। मैं वो चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। तो बस अच्छी तरह से सोच लो। भाई मैं तो ये चाहता हूं कि तुम ये काम करो। बस हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर वक्त। तुमको अपने काम से इतनी फुर्सत मिल जाएगी? अरे सफो बेगम, वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। और तुम देखना कितनी जल्दी मैं मोटरों की एजेंसी ले लूंगा। फिर एक बड़ा सा घर होगा अपना। और मैना अच्छी और बढ़िया स्कूल में जाएगी। बस जिंदगी बदल जाएगी अपनी। जिंदगी तो अब भी बुरी नहीं है हमारी। अरे सफो बेगम, अभी हमने अच्छी और बढ़िया जिंदगी देखी ही कहां है। बस एक दफा इस जिंदगी में कदम रखो और मेरा साथ दे दो। मिलाओ हाथ। करोगे ना? मैं क्या? यस सर। जल्दी सर, बीवी लाइट पफिंग मारे इस पे। ठीक है,
ठीक है सर। हाँ इधर भी देखो। हाँ लाइट लाइट बिल्कुल ठीक है। ओके आओ। हाँ जरा मुस्कुराइए, थोड़ा सा ऊपर देखिए। हाँ ये शॉट मेरा बिल्कुल, आंखें नीचे कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं वापिस उसी तरह से। हाँ मुझे साफ तरह देखिएगा आप। हाँ ये एक बनाइएगा। ठीक है यस। हाँ ठीक, मेरी तरफ देखिए। हाँ जरा सा राइट हो जाए, राइट जरा सा कवर, थोड़ा सा राइट कीजिएगा। यस रेडी रेडी। हाँ अब जरा आप आंखें उस तरफ कीजिएगा, ऊपर देखिए। यस वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। लाइट साहब। क्या बात है सब, थक गई क्या? तुम तो कह रहे थे एक तस्वीर लेंगे, ये लोग बार बार मेरे मुंह को हाथ लगाते हैं। देखो सफो, ऐसे कामों में तो ऐसे ही होता है। बैठो शाबाश, बैठो बैठो। और देखो ये तस्वीर कोई पासपोर्ट की तस्वीर थोड़ी है, ये तो हमारे मुस्तकबिल के पासपोर्ट की तस्वीर है। और सारे बिजनेस का इन्हिसार इसी तस्वीर पे है। पता नहीं और कितनी देर लगेगी, 3 दिन हो गए एक तस्वीर नहीं ले पाए ये लोग। तुम्हारे काम का भी हर्ज हो रहा है, चलो घर चलते हैं। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरा ख्याल है ये काम आज खत्म हो जाएगा। ठीक है बस थोड़ी देर और प्लीज। शाबाश। तुम कहीं जाना नहीं। नहीं ठीक है ओके शाबाश। बहुत जरूरी बात है। बेटा सारे रास्ते आप एक ही बात करती आई हैं। आज पता है पूरी क्लास में मेरे सबसे ज्यादा नंबर्स आए। इसमें हमें थोड़ी थोड़ी गप लग रही है। नो मामा इट्स ट्रू। आई एम सो हैप्पी मामा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। मामा मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। बेटा आज मामा बहुत थक गई है। नो मामा मुझे आज ही करनी है, चलें प्लीज। आइए, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आइए मामा प्लीज चलिए। मैं ना कल बात नहीं कर सकते हम? नो मामा आज ही होगी, प्लीज आइए मेरे साथ इधर बैठिए, मुझे आपसे कितनी जरूरी बातें करनी है। आइए ना प्लीज। अच्छा भाई बोलो। मामा पता है आज मैंने आपको पूरा 3 दिनों के बाद देखा है। सुबह नाश्ते के वक्त पापा से तो मुलाकात हो जाती है, मगर आप रोजाना सोई भी होती हैं। I'm so sorry बेटा। और पता है जब मैं दरवाजे से आपको झांकने की कोशिश करती हूँ ना तो पापा ने मुझे इतना डांटा है, आज बहुत ज्यादा खफा हो गए। कहने लगे कि आपको डिस्टर्ब नहीं करूं, सारी रात की थकी हुई हैं आप। I'm sorry बेटा। Sometimes I feel so guilty। मगर क्या करूं? इस प्रोफेशन ने मुझे जंजीरों से बांध दिया। मामा आपको एक बात बताऊं? हाँ जाने बोलो। मेरी फ्रेंड्स पता है मुझसे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि तुम्हारी मम्मा इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत है। अच्छा तो तुम्हें कैसा लगता है जब लोग ऐसे कहते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सचमुच। मामा जब सब लोग आपकी तारीफें करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मामा अभी आपका एक मैगजीन में इंटरव्यू आया है। कौन सा? किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर मामा आपने उस मैगजीन में नाना जान के बारे में कहा है कि वो बहुत अच्छे आदमी है। हाँ जाने तो आपके नाना जान है ना बहुत अच्छे आदमी। लेकिन आपने एक और बात कही है, आपने उसमें कहा है कि वो बहुत अमीर आदमी है, जबकि आपने मुझसे कहा था कि वो अमीर आदमी नहीं। बेटा मेरा मतलब जाहिरी अमीरी से थोड़ी था। आपके नाना जान तो ज़हनी तौर पर बहुत अमीर आदमी है। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि मेरी मम्मा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। ऐसा कभी हो सकता है? जी मम्मा आपको याद है आपने बचपन में मुझसे क्या कहा था? हमें तो याद है, आपको याद है? जी मामा मुझे याद है। आपने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा मैं ना जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं तो अल्लाह साहब बहुत नाराज होंगे।
अच्छा चलो, बहुत बातें बनाने लगी हो तुम। ओके। नरगिस, जी बेबी जी। खाना लगा दी? खाना तो मैंने उसी वक्त लगा दिया था जब आप आए हैं। चलो बेटा खाना खाओ। मामा आप नहीं खाएंगी? नहीं जाना, आई एम टू टायर्ड, आप चलो। ओके मामा, आप थोड़ी सा रेस्ट कर लें और याद है ना शाम को शॉपिंग पे जाना है। याद है। ओके मामा, बाय बाय। चलो चल। जाने तुम कहाँ होगे। आज 10 बरस हो गए, तुम्हारा नाम और निशान भी ना मिला। अब देखोगे तो मुझे पहचानोगे भी नहीं। मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचानती। गुज़िश्ता 3 सालों से तुम्हारी घड़ी भी बांधना छोड़ दी है मैंने। अब मेरे पास कम से कम 20 घड़ियां हैं रियाज। वो घड़ी मैंने बांधना जरूर छोड़ दी मगर फेंकी नहीं। वो अभी तक मेरे दिल के साथ साथ धड़कती है। मैंने ये जिंदगी अपनी शौहर की खुशनुदी में इख्तियार की थी, फिर मुझे भी इसमें मजा सा आने लगा। देखो हमारा म्यार जिंदगी कैसे बदल गया। मैं अब नीची छत वाले बावर्ची खाने में बैठी सहमी हुई लड़की नहीं हूं। मैं सोसाइटी की सबसे मकबूल मॉडल हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुमसे ये भी ना कह पाई कि मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये मैं नहीं जानती। I'm sorry। नरगिस जी। मैं ना जाग रही है, सो गई? गुड़िया तो काफी देर हो गई, सो गई हैं। और बेगम साहब? आज बेगम साहब काफी देर से आई थी, अपने कमरे में हैं जी। अच्छा। हेलो सफो। क्या बात है सफो? तुम रो रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं, आज घर बहुत याद आ रहा है। बाबा याद आ रहे हैं। आज बहना मुझसे बाबा के बारे में पूछ रही थी। अब वो बड़ी हो रही है इजहार, हमारे बारे में जानना चाहती है।
हाँ हाँ, तो हम बताएंगे उसे, हम बताएंगे कि हम दोनों ने कितनी मेहनत से ये तरक्की की है। और सफो, मैंने तय कर लिया है, मैना को ओ लेवल के बाद मैं पेरिस भेज दूंगा। जानती हो, उसकी फ्रेंच की टीचर की कॉल आई थी मेरे पास, बहुत तारीफ कर रही थी वो मैना की। अल्लाह साहब वो वक्त तो लाए, जरूर भेजेंगे। लेकिन इजहार, तुमको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? मैना के मुस्तकबिल का जब भी फैसला हो, उसमें मेरी राय को तुम्हारी राय से ज्यादा अहमियत होगी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला खुद नहीं किया। अच्छा बाबा, वादा, पक्का वादा, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। और देखो सफो, वक्त गुजरते को देर लगती है। अब देखो, हमारी शादी को 18 साल हो गए और आज हमारी शादी की सालगिरह है और बेगम साहबा को याद ही नहीं। वाह! हाँ, वाकई में तो भूल ही गई थी। दरअसल बेगम साहबा के अब इतने एडमायरर्स हो गए कि हम तो बहुत पीछे रह गए। तुमको बुरा नहीं लगता इजहार, जब लोग मेरी इतनी तारीफ करते, मुझे अकेले महफिलों में जाना पड़ता है? मेरे तुम्हारे अलग-अलग दोस्त। अरे सफू, ये क्या बेवकूफी की बात है तुमने। देखो भाई, हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है, और वैसे भी मैं इस मामले में बहुत फराक दिल आदमी हूं। आज जाकिर साहब का फोन आया था। एक अमेरिकन कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, वो लोग मुझे साइन करना चाहते हैं। उस कंपनी के डायरेक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। बहुत खुशी की बात। वैसे सबको अपने जाकिर साहब का हम पर बहुत एहसान है। देखो, अब ये जो नई मोटरों की एजेंसी है ना, इसको दिलवाने में भी अपने जाकिर साहब का हाथ है। जाकिर साहब जो कुछ भी हैं, वो रिश्ते नहीं है इजहार। हमारे हर काम में उनको किसी न किसी तरह कोई ना कोई एडवांटेज जरूर। अरे भाई, इस सारी बहस में तुम्हारा तोहफा तो रह गया। सफो, अब मुझको जाना है। आज वो जो जर्मनी से टीम आई है ना, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और फिर रात को इस्लामाबाद की फ्लाइट है मेरी। तुम क्या करोगी? वही जो रोज होता है, आउटिंग्स, पार्टीज, शूटिंग और फिर स्लीपिंग पिल्स और मसनूई नींद। Well, have a good time. इस्लामाबाद के लिए कुछ पैक नहीं करोगे ज़रा? सफो, तुम हमेशा ये बात भूल जाती हो कि एक सूटकेस हमेशा मेरी गाड़ी में तैयार रहता है।
फिर भी कितने दिन लग जाएंगे? यही कोई 2-3 दिन। अच्छा है, ज़रा जाओ। अल्लाह साहब तुमको अपनी हिफाजत में रखे। सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारा अल्लाह साहब कहने का अंदाज नहीं बदला। वेल, बाय। तुम कहाँ हो रियाज? अल्लाह साहब तुम्हारी हिफाजत करे। अरे सपो, कल बड़ा मजा आया। वो साहब आए ना अमेरिका से, तो मैं समझा के भाई अमेरिकन होंगे गोरे चिट्टे अपने, लेकिन निकले गया बिल्कुल देसी भाई। वैसे जिस फॉर्म से ताल्लुक है ना उनका, उन्होंने इनको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजा है। आदमी निहायत ही माकूल है, लेकिन बेहद सीरियस। वैसे आज लंच पे बुलाया उनको मैंने, है? तुम भी चलोगी ना? चलो। नाम क्या है? भाई नाम पूरा तो याद नहीं, मिस्टर खान कहते हैं। हाँ, खान साहब कहलाते हैं भाई। हाँ, एक काम करना, लंच के बाद अगर वो शॉपिंग करना चाहे ना, तो तुम भी साथ चली जाना उनके, ठीक है? जाकिर साहब, पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ, फॉरेनर्स की बात और होती है, लेकिन ये देसी लोगों के साथ घूमना फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम कहीं किसी स्कैंडल के दलदल में ना फंस जाओ। अरे भाई, कैसी बात कर रही हो सबको तुम? देखो ना, तकरीबन 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उनके पीछे पड़ी है, और हमको ये कॉन्ट्रैक्ट हर सूरत में लेना है। अरे भाई, ये क्या फिर से सिगरेट शुरू कर दी तुमने? भाई मैंने कई मरतबा समझाया कि इससे जो है ना, चेहरे की रंगत बिगड़ जाती है। आईना देखा करो। और वैसे भी 5 साल पहले जो शुक्र थी ना, वो है नहीं भी चेहरे पे। उम्र बढ़ रही है मेरी जाकिर साहब, और वैसे भी हर वक्त की रोशनियां, बेतुका खाना पीना, बेवक्त का जागना सोना, तो और क्या होगा? तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जरा अपना ख्याल रखा करो। अरे हमको तो पहले पहुंचना चाहिए, हम लोग मेजबान हैं। आओ चले। अच्छा, आज तो तुमने कपड़े भी वो कुछ ढंग के नहीं पहने हैं। चलो लंच पे काम चल जाएगा। वैसे अगर चाहो तो ज्वेलरी थोड़ी सी पहन लेना है, लेकिन डिनर पर लिबास का खास ख्याल रखना, ठीक है? चलें। प्लीज। आफ्टर यू मैम। चाचा, दीनू चाचा, चाचा। अरे चाचा यहाँ। अरे अरे चाचा लेटे रहे, लेटे रहे। चाचा, ये देखें, सफिया की कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं। मत दिखा मुझे, कितनी दफा तुझसे कहा कि मुझे सफिया की तस्वीरें मत दिखाया कर। चाचा, आप सफिया की तरक्की से खुश नहीं होते? सच, मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं उससे मिलकर आऊं। कोई जरूरत नहीं है, वो तुझे पहचान लेगी। चाचा, आप देखिए तो सही, कितनी प्यारी लग रही है हमारी सफिया। तो हटा मेरे साथ। नाक कटवा दीजिए। अच्छा छोड़ें। चाचा, आप चाय पियेंगे? अच्छी सी बनाकर लाती हूँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता, मुझे सफिया की तस्वीरें मत दिखाया कर। तुझे मैंने चाय पी ली। हाँ, तो वैसे तो है वो अमेरिकन नेशनल, लेकिन उसमें अमेरिकन वाली कोई बात ही नहीं है। वो